मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में आज संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से सदन में FRBM एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक 2021 को चर्चा और पालन के लिए लाया गया, जिसमें कर्ज की सीमा को 3 से 5% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और इस विधेयक को कैबिनेट और सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग उठाई, लेकिन सत्ता पक्ष ने विपक्ष की नहीं मानी और विधेयक को पारित कर दिया, जिस पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधेयक पर सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गहमागहमी हुई और विपक्ष ने बिल के खिलाफ सदन से वॉकआउट किया और आज के दिन को हिमाचल के इतिहास में काला दिवस करार दिया। विपक्ष ने सरकार पर हिमाचल को कर्ज के बोझ में धकेलने के आरोप लगाए। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधेयक पर विपक्ष के वॉकआउट को गलत करार दिया और कहा कि हिमाचल प्रदेश में कर्ज लेने की शुरुआत कांग्रेस सरकार के समय में हुई। कांग्रेस सरकार की गलतियों का भुगतान अब प्रदेश के लोगों को करना पड़ रहा है। आज जो कानून सदन में पारित हुआ है, उसमें सरकार GDP का 3% की जगह इस संशोधित विधेयक के तहत 5% ऋण लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय की गलतियों को ठीक करने के लिए ये एक्ट लाया गया है और विपक्ष ने बिना पढ़े और बिना सुने ही एक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्ष ने केवल मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए सदन से अरे भाई कानून बना दिया तो ये पिछले सालों में भी क्या हो रहा है, इस साल में क्या है, इस साल भी लिमिट तो टूट गई है, अगले साल लिमिट टूटने का बिल्कुल साफ है और इन्होंने अपने बजट डॉक्यूमेंट में लिख दिया है। तो अधिकार तो इस असेंबली में बहुमत से कोई भी मोहर लगा लेंगे, वो तो अधिकार है, लेकिन सरकार ये जो है कस्टोडियन है हिमाचल के, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो सरकार सत्ता में आती है उसको सारे अधिकार होते हैं, लेकिन उनको ये भी देखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो है आने वाली पुश्तें जो है वो ठीक रहे, आने वाली नस्लें जो है कहें कि हमारे जो पहले के लोग थे उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन इन्होंने जो है कानून लेके आ गए, कानून को अब धक्के से संख्या बल पे पारित कर रहे हैं। अगर ये लिमिट में रहे होते, लिमिट जंप ना की होती, तब तो कानून लाने की जरूरत ही नहीं थी। ये कानून लेके आए हैं और ये आज का दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। वैसे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे सांसद जो है नहीं रहे हैं और उनका संस्कार हो रहा है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हम आने वाली पुश्तों का भविष्य खराब कर रहे हैं कि और हम जो है कर्ज लेने की लिमिट को डबल कर रहे हैं, इसलिए हमने विरोध किया। हम ऐसे कानून की पार्टी नहीं हो सकते, इसलिए अभी भी मौका है कि सरकार जो है इसको वापस ले, सिलेक्ट कमेटी को भेजे, कैबिनेट सारी दिल्ली जाए, वहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व से मिले और अगर चाहे तो यहाँ भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं विधानसभा से सर्वसम्मति से कि केंद्र हमें फाइनेंशियल पैकेज दे, और या दिल्ली जाने के लिए विपक्ष को भी साथ ले, हम सब जाने के लिए तैयार हैं हिमाचल के हितों के लिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आपका कानून बना के कर्जे के प्रावधानों को जो है लागू करो। हम जो 29 राज्य हैं देश के अंदर, उसमें से एक राज्य हम भी है, तो इसलिए हम आज संघीय ढांचे पर भी आक्रमण हुआ है। ये हमारे संविधान पर आज कत्लेआम जैसा हमला इन्होंने आज करवाया है और जितने भी हमारे अधिकार थे भारत सरकार से, जो हमें डेवल्यूशन ऑफ फंड होना था, उसको हमने छोड़ दिया। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा अब हमें मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। जब बोरो करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट लायबिलिटी पड़ेगी, जब इंटरेस्ट लायबिलिटी पड़ेगी तो उसको पूरा कैसे करेंगे? वो तो फिस्कल घाटा अगली साल भी होना है अब, और वो होगा कट्ठा जनता पर कर लगाने से। तो आज इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को हमेशा के लिए भारत सरकार के प्रति गिरवी रखने का फैसला ले लिया है। अब हमारे राज्य का अस्तित्व एक किस्म से वो शून्य की ओर जाएगा। जैसे बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का वो जो दर्जा है यूनियन टेरिटरी में बदल दिया, जब हम फाइनेंशियल वायबल नहीं होंगे, हमारे पास फाइनेंस नहीं आएंगे, केंद्र सरकार हमें नहीं देगी, तो हमें भीख भिखारी बना के छोड़ दिया है, हमें भीख मांगनी पड़ेगी और लोगों से कर इकट्ठा करना पड़ेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य वाला दिन हिमाचल प्रदेश की जनता का नहीं हो सकता। इसलिए हमने विरोध किया और इसलिए हमने वॉकआउट किया। हमने वो कर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही लिया है, जो हमारी मार्केट वैल्यू है कर्ज लेने की, उससे पूछ करके लिया है, ये हमने अपनी मर्जी से लिया है। लेकिन उसमें साथ में कंडीशन थी कि भी आप ये कर्जा ले सकते हैं, लेकिन ये आपको अपनी लेजिस्लेचर से अप्रूव कराना पड़ेगा। इसलिए हमने ये एक्ट लाया। लेकिन जब हम एक्ट लाया
विधानसभा में रख दिया, इन्होंने इंट्रोडक्शन पर ही ऑब्जेक्शन किया, तो हमने सारा रिकॉर्ड खंगाला, जिसमें पाया कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो हमें अवहेलना की है एफआरबीएम एक्ट की, उसको भी रेगुलराइजेशन करना जरूरी है। इसलिए हमने संशोधन कल ही दिया इसका कि भी 12, 13, 13, 14, 14, 15 का भी जो ज्यादा है उसको भी रेगुलराइज कर दिया जाए। इनकी गलतियों को जो है वो ठीक करने के लिए हम ये अमेंडमेंट लाए हैं। अपना तो हमने एक्ट के मुताबिक ही, जैसे ही ये ज्यादा लिमिट हुई, एज सून एज पॉसिबल जो वर्ड है एक्ट में उसके मुताबिक हमने ये अमेंडमेंट जो है वो हाउस में लाई। और हम समझते थे कि भी ये पूरी तैयारी और पढ़ करके आएंगे, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के बहुत ही वरिष्ठ लोग जो सरकार में रहे हैं, उन्होंने ये अमेंडमेंट पढ़ी ही नहीं। इसमें फ्यूचर का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सिर्फ 1 साल की रेगुलराइजेशन है। आइंदा अगर बोरोइंग जो है आपको लिमिट बढ़ानी होगी तो आपको जो है वो लेजिस्लेचर में आकर के एक्ट को अमेंडमेंट द्वारा से करनी पड़ेगी। हर साल करनी पड़ती है जब भी आप बोरोइंग करते हैं।